उत्साह है यहाँ पे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिसको 2014 से पहले कभी कोई प्राथमिकता नहीं मिली। निरंतर यहाँ पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रहीं उस समय की राज्य सरकार में, यहाँ से चुने हुए हमारे एमएलए मंत्री भी रहे। लेकिन आप स्वयं देख लीजिए, आप पत्रकार मित्र इसके साक्षी हैं, जब जम्मू से यहाँ आना होता तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता बनी पहुँचना, सारा दिन लग जाता, कमर हिल जाती और तकरीबन शाम हो जाती। आज यहाँ पर हमारे नौजवान सुबह आकर के अपना काम धंधा करके वापस लौटते हैं। ये सड़कों का जाल ये सारा पिछले 10 साल में बंद, क्योंकि मोदी जी ने ये ना देखा कि मजहब क्या है, धर्म क्या है, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो पहुंचाई। और इतना ही नहीं, अभी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी काया पलटने वाली है इस सारे क्षेत्र की। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो एक सप्ताह के भीतर जो फैसला हुआ वो हुआ कि छतरकला के टनल को मंजूरी देना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जब यहाँ से हाईवे नया बनाया जाएगा लखनपुर से, बनी बसोली से होता हुआ वो जाकर के डोडा भद्रवाह पहुंचेगा और रास्ते में छतरकला का टनल होगा 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनता, तो न केवल एक नया विकल्प बनेगा यातायात, बल्कि तजारत, व्यापार और टूरिज्म, इस क्षेत्र में टूरिज्म का बहुत अधिक पोटेंशियल है। लेकिन आप जैसा इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब तक यातायात और आवाजाही की सरलता ना हो, ईज ऑफ ट्रैवल ना हो, तब तक टूरिज्म को आगे हम बढ़ा नहीं सकते, और वो साथ साथ होगा। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होने वाला है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में जैसे क्षेत्रीय दल पीडीपी हो चाहे एनसी हो, जिस तरह से वो इलेक्शन कर रहे, क्या सर क्या लगता है कि भाजपा वहां से कुछ सीटें निकाल पाएंगे? वोटर्स नीचे हम कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में से बहुमत प्राप्त करके अपने तौर पर जब भी नतीजा निकलेगा 8 अक्टूबर को आपके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा। वोटर्स के लिए क्या संदेश है? वोटर के लिए ये संदेश है कि ये जितने भी हमारे विरोधी दल हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो मुद्दा इजाद करने की कोशिश करें। अब जब कोई कहता है कि जी हम स्टेटहुड लाएंगे, ऐसा आप कहाँ लाएंगे? वो तो पहले ही दे दिया। मोदी जी ने कहा अपनी सभा में डोडा में, मोदी जी ने कहा बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 6 महीने पहले, गृह मंत्री जी ने बार बार कहा। जो चीज़ दे दी उसको ये मांग रहे हैं, क्योंकि इनके लगता है कि हम पुराने ज़माने की चतुराई खेलेंगे कि जब हो जाएगा तो हम कहेंगे हमने दबाव डाला। लेकिन आप जैसे मित्र यहाँ बैठे हैं, रियल टाइम रिपोर्टिंग हो रही है, वो कैसे संभव? और दूसरा प्रश्न कि स्टेट होल्ड तो केंद्र ने देना है। इस समय जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है ये केंद्र सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा हुआ, तो मोदी जी हैं तीसरी बार बैठे हुए, वो उन्होंने ही देना है। और यहाँ पर कोई उठ करके कहता है कि हम रिजर्वेशन दे देंगे फलां, तो रिजर्वेशन का भी इख्तियार मोदी जी को है। ये चुनाव इस प्रदेश के लिए हो रहा है और मुझे विश्वास है कि 40 वर्ष से कम अवस्था के हमारे वोटर हैं, लगभग 70% से अधिक, और वही निर्णायक वोटर है इस समय की वोटर, और वो जागरूक हैं, समझते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं और वेकेंट हैं। वो इस झांसे में नहीं आने वाले। वो तर्क भी करते हैं, तथ्य भी करते हैं, तुलना भी करते हैं कि 14 से पहले का क्या हाल था। आज घर घर और मोदी जी ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। ये ऐसा क्षेत्र है यहाँ हर धर्म हर जात के लोग भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और हिंदुओं में शेड्यूल्ड ट्राइब भी रहते हैं, राजपूत भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं। लेकिन जब मोदी जी ने घर किसी के गैस का सिलेंडर भेजना था किसी गृहिणी को, तो ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। जब कच्चे मकान का पक्का बनाना तो ये भी ना पूछा। तो ये जो एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर मोदी जी ने लाया, उससे सब समाज जुड़ गया है और वो समझते हैं कि हमारा भविष्य और हमारा आने वाला वक्त हमारी संतान के लिए यदि सुरक्षित है तो इसी नेतृत्व में है। और जब यहाँ से हमारे एमएलए जीवनलाल जी होंगे और मोदी जी की सरपरस्ती तो हमें पहले से ही हासिल है, तो एक कड़ी बन जाएगी। एमपी, एमएलए और डीडीसी हमारी बहन पहले से ही हैं, तो एक मल्टी टियर जब कड़ी बनती है तो जिसे मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन के साथ प्रगति होगी। आने वाला वक्त बहुत ही उज्जवल रहने वाला है इस सारे बड़ी क्षेत्र में। कांग्रेस और एनसी का अलायंस किस तरह देखते हैं? ये तो आपको पहले ऐसा है कि अलायंस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। ये पहले भी इकट्ठे इलेक्शन लड़ते थे, नाम बदलते हैं। अब आप लोकसभा में देख लीजिए, 2014 में भी इसी क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट था, तब भी कांग्रेस एनसी। फिर 2019 में भी एक था, नाम इनका यूपीए था। अब इस बार इनका नाम है इंडिया अलायंस, फिर भी एक था। यानी होता क्या है कि हर बार जब ये हार जाते हैं चुनाव तो नाम बदल देते हैं। जैसे कोई कंटेंट होता है ना, कोई सामान प्रोडक्ट बेचना है तो नहीं चलता मार्केट में, तो उसका पैकेट बदलते हैं। ये तो पहले भी इकट्ठा लड़ते रहे, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क इनको पड़ेगा, इतना विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। अब कांग्रेस से जाके पूछिए कि क्या वो इस बात को अनुमोदन करते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 370 वापस लाएंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे, क्योंकि मालूम अगर ऐसा कहेंगे तो देश भर में
आने वाले चुनाव में उनकी पिटाई हो जाएगी। थैंक यू सर।